pleasant good morning to one and all present here. I am Sneha from Standard 10 and today I am here to represent my presentation with on the topic of AC trade. Next. On the topic of AC trade, the content are, first of all we read about what is AC trade, what are the causes of AC trade, effect of AC trade, and what are the prevention for to reduce the AC trade. So we discuss what is AC trade. AC trade is the rate or any other form of precipitation that is usually acidic, means that it is elevated level of hydrogen ion. Most water, include drinking water, has a neutral pH that exists between 6.5 and 8.5. Between AC trade has a pH level lower than this and range from 4 to 5 on drain. It means AC trade जो है वो नेचुरली वाटर का pH वैल्यू वो 7 होता है, वो न्यूट्रल है, पर जब एटमॉस्फेयर का जो पोल्यूशन है वो एटमॉस्फेयर का ऊपर में जाके जब वहाँ से वाटर का ड्रॉपलेट्स आता है, वो वहाँ पे जो हार्मफुल एसिड्स होते हैं जैसे H2SO4, HNO3, ये सब वाटर के ड्रॉपलेट्स में मिल जाते हैं और वो नीचे जब गिरते हैं तो उसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं. ये जनरली बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए और इसका पीएच वैल्यू जो है वो बहुत ही लो चले जाता है. जो 7 का जो न्यूट्रल पे रहता है 6 तक रहता है, ठीक है, वो 4 to 5 के एवरेज में चले जाता है. इट्स मीन ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी हो जाता है. नेक्स्ट सर, हाउ इट कॉजेज. एसिड रेन का क्या कारण है? जैसे कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके लिए बहुत से जो है हम लोग को ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट जो भी बिजनेस हो रहा है वो सब में हम लोग को कार, ट्रक एंड एक्सेट्रा ये सब का जरूरत होता है. और इससे निकलने वाले पोल्यूशन जो SO2, NO2 ये सब होता है वो ऊपर में जाके H2O जैसे NO2 वो रिएक्ट करता है, वो जो है रिएक्ट करता है H2O वाटर से और वो फॉर्म करता है नाइट्रिक एसिड, और SO2 वो रिएक्ट करता है H2O से और वो प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड. और हम लोग को पता है ये मिनरल एसिड है, ये जनरली लैब में बनता है और ये यहाँ पे नेचुरली बन रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन का क्या प्रभाव है हमारे? When acid rain and dry acidic particles fall to the earth, the nitric and sulfuric acid that make the particle acidic can land on statue, building and other man-made structure can damage their surface. The acidic particles corrode metal and use paint and stone to decorate more quickly. एसिड रेन का जो इफेक्ट होता है, जो मैन-मेड जैसे ताजमहल हो गया, ये सब जो है मैन-मेड बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी जो है एसिड रेन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. जैसे कि नेक्स्ट ये आप पिक्चर देख सकते हैं ताजमहल का बिफोर. पहले कैसा था ताजमहल? व्हाइट में, बट एसिड रेन के बाद इस पे क्या इफेक्ट पड़ा और इसका कलर येलो हो गया. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट. आप लोग तो बिल्डिंग में देख चुके हैं ताजमहल पे क्या इफेक्ट हुआ. अब कुछ प्लांट्स में देखते हैं एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है. एसिड रेन also remove minerals and nutrients from the soil the tree need to grow. At high elevation, acidic fog and cloud might strip nutrients from tree, forest leaves that are brown or dead leaf and needles. एसिड रेन जो प्लांट्स पे जो इसका प्रभाव होता है वो उस पे एक फॉग, एक झाग की तरह उस पे छोड़ देता है और वो लीव्स जो उसको डेडली बना देता है, मतलब वो सड़ जाता है. जो ग्रीन प्लांट थे जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता था, उस पे एसिड रेन की वजह से वो ब्लैक हो गया और वो डेड हो गया है. तो अब उस पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ट्री ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ये पिक्चर है, पहले प्लांट कैसा था और एसिड रेन के बाद कैसा हो गया. नेक्स्ट, effect on acid rain on water creature.
Acid rain reduce the effectiveness of aquatic animal egg produced by breaking the cells of fertilized egg, resulting in death of the growing embryo. The population ratio and gene frequency are also affected. Some types of plants and animals are able to tolerate acidic water and moderate amount of aluminum. एसिड रेन जो है, एसिड रेन होता है वो कहीं ना कहीं ओशियन या फिर रिवर में जाके मिलता है। वहाँ पे जो एक्वाटिक लाइफ होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो भी उसका एग होता है जो फ्रॉग देता है, एसिड रेन जाएगा वो फ्रॉग पे भी बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, जिससे कि जो उसका पॉपुलेशन है, उसका जीन है, वो फ्रिक्वेंटली काम नहीं कर पाएगा और वो उसके पॉपुलेशन का भी डिक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट ये पिक्चर यहाँ पे कुछ फिश है जो मर चुके हैं एसिड रेन की वजह से, ये सर्वाइव नहीं कर पाए और इसका डेथ। Now prevention from acid rain. A great way to reduce acid rain is to produce energy without using fossil fuel. Instead, people can use renewable energy resource such as solar and wind power. Renewable energy resource help reduce acid rain because they produce much less pollution. एसिड रेन से हम लोग कैसे बच सकते हैं? जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको जब हम बर्न करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, बहुत स्मोक होता है। तो इसके इंस्टेड हम लोग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब का यूज करेंगे। इससे पॉल्यूशन कम होगा और हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री होगा। स्टेप टू रिड्यूस एसिड रेन: filter and detoxify the water used by factory before turning into river. इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल को छोड़ा जाता है जो कि एसिडिक होता है या फिर बेस होता है, पर हम लोग इंडस्ट्री वाले को ऐसा अवेयरनेस दे सकते हैं कि जो एसिड है आप उसमें बेस मिला कर उसको न्यूट्रलाइज करके आप रिवर में दे सकते हैं ताकि वो एक्वाटिक लाइफ को कम नुकसान पहुंचा सके। रिड्यूस द एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट गैस बाय इंडस्ट्री, और जो भी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलते हैं उसको भी अवॉइड करके हम लोग बता सकते हैं कि इंडस्ट्रीज का यूज कम करके अल्टरनेट सोर्स का यूज ज़्यादा करना है। इंकरेज द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक ना एक दिन ये खत्म हो ही जाएगा। इसके बदले हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज कर सकते हैं जो कि वो बार बार रिपीट होता है। अल्टरनेट हम लोग विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। प्रमोट इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी एम एट ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजप्शन एंड डेवलपिंग रिन्यूएबल रिसोर्स। हम लोग को पता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, तो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे विंड एनर्जी ये सब है, इससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसा एनर्जी को बना सके जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और सबसे मेन तो प्लांट ट्री टू ऑब्जर्व पॉल्यूटेड मोर। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए जिससे कि वो पॉल्यूशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाता है। मेक द पॉपुलेशन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग हाउस होल्ड एनर्जी कंजम्पशन। हाउस होल्ड में भी जो बहुत सारे लकड़ी जलाते हैं उन सब के इंस्टेड आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं और फिर गैस सिलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। Encourage the use of electric vehicles and other non-polluting vehicles such as bicycle. आप लोग कहीं भी जाते हैं बाइक लेके, जिससे हम लोग के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्मोक या फिर पोल्यूशन फैल रहा है, आप उसके इंस्टेड बाइसाइकिल का यूज़ कीजिए और वॉक भी कीजिए जो कि आपके लिए भी फायदेमंद होगा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। थैंक यू। एंड एट लास्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर रिस्पेक्टिव